फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो ना तो कोई डेफिनेशन, ना कोई टाइप्स, ना कोई स्मार्ट वे के बारे में। और आज की टिप्स में आपको टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे किसके, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश की। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसी वीडियो और भी डाल रखी है, जाकर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बता रही हूँ आप सभी को कि इंग्लिश बोलने के 4-5 टिप्स क्या हैं। फर्स्ट, बी अ गुड लिसनर। अब जब तक हम सही नहीं सुनेंगे तो हम सही बोल नहीं सकते। अब आप सबसे पहले अच्छे से उन चीज़ों को सुनिए जो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो आपने अपनी डेली लाइफ में उनको इन्वॉल्व कर रखा है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे कुछ भी हो जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो बुक्स हो, चाहे कुछ भी हो। आप उनको अच्छे से सुनिए। अच्छे से सुनेंगे तभी आप अच्छे से बोल पाएंगे सामने कॉन्फिडेंटली। अच्छे से बोलने का मतलब है अच्छे से उनका प्रोनाउंसिएशन सुनिए। अच्छे से उनका प्रोनाउंसिएशन सुनिए ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने अपनी बात रख पाएँ, आज के दौर में आप भी आगे बढ़ पाएँ इंग्लिश को लेकर। तो ये वाला टिप आपको क्लियर हुआ, बी अ गुड लिसनर का। अच्छे से सुनिए, अच्छे से रिपीट कीजिए, अच्छे से बोलिए। चलिए दूसरा टिप है आपका, यूज़ ईडियम्स। अब ईडियम्स क्या है? ईडियम्स आपके हैं मुहावरे। मुहावरे हम छोटे थे जब कितने पढ़ा करते थे, ग्रामर की बुक में पीछे हुआ करते थे, 50 और समथिंग 80 समथिंग तो हुआ ही करते थे। पहले हम उन पर ध्यान नहीं देते थे, धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। 6, 7, 8 क्लास में तो बहुत ही होते थे। और जैसे हिंदी ग्रामर का पेपर होता था तो ग्रामर का सेक्शन इतना परेशान करता था, और मुहावरे कोई सही दे देते थे, लर्न ही नहीं होते थे। पर तब फिर हमने क्या किया, 11वीं 12वीं आ गई, उसके बाद कॉलेज आ गए, मुहावरे और फ्रेजेस और ये सब कुछ चले गए। पर अब आपकी इंग्लिश को स्मार्ट, एलिगेंट यही बनाएंगे आप अगर अपनी लैंग्वेज में, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में ईडियम्स को डालेंगे, ईडियम्स को यूज़ करेंगे, तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी लगेगी, इतने सुंदर तरीके से लोग बाग आप समझ पाएंगे आपकी बातों को। आप अच्छे से बोलेंगे उनको, सुंदर तरीके से आप अपनी बात रखेंगे तो सामने वाला क्यों नहीं समझेगा। अगर मैं यही बात सिंपल तरीके से कहूँ और एक बात मैं स्मार्ट तरीके से कहूँ तो फ़र्क होता है ना। पर अब ये भी देखिए कि ईडियम्स होते क्या हैं। ईडियम्स आपके मुहावरे होते हैं, जैसे हिंदी में पढ़ा था, आंखों का तारा होना, ईद का चांद होना, ऐसे पढ़े थे। ऐसे इनको आप यूज़ कीजिए अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ताकि आप फ्लुएंट हो सके इंग्लिश में। आप यूज़ करिए इनको, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। थर्ड टिप है, टेक लेस टाइम टू ट्रांसलेट थिंग्स। आपको इंग्लिश जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको डेली रूटीन में नहीं करेंगे। हम हिंदी कितने स्मूथ तरीके से बोलते हैं, हिंदी कितने स्मूथ तरीके से बोलते हैं क्योंकि हमको आती है। इंग्लिश भी आपको आ जाएगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पैदा होते ही तो आप अच्छे से हिंदी नहीं बोले थे ना। पहले मम्मा चच्चा ये बोलते थे, मम्मा दे चेचे ये बोला करते थे ना। तो आपको हिंदी कैसे आए? आप भी हिंदी बोले, रोज़ बोले, इंग्लिश भी बोलिए, रोज़ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रांसलेट कैसे इजीली कर पाएंगे? आप टीवी देखते हैं, टीवी में उसके वर्ड्स आते हैं, पूरे सेंटेंसेस आते हैं, आपको समझ में नहीं आता, उसको हैंड टू हैंड गूगल पे डालिए, ट्रांसलेट कीजिए। और अगर आपको ट्रांसलेट करना है जल्दी जल्दी से तो आप वेब सीरीज़ देखिए सब टाइटल के साथ। तो जो नीचे लिखा होगा अब वो बोलेगी, आप उसको इंग्लिश में समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, इजीली आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और ये दिमाग में याद रखिए, इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले उन लाइनों को और उन वर्ड्स को इकट्ठा कीजिए दिमाग में और धीरे बोलिए। कोई बात नहीं, कोई आपको यही तो करेगा मैं धीरे बोलता हूँ, वो धीरे बोलती है, वो बहुत धीरे बोलती है, कोई बात नहीं। दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, ये अपनी प्रॉब्लम नहीं। अपनी प्रॉब्लम तो क्या है, हमको इंग्लिश बोलनी है और स्मार्ट तरीके से बोलनी है। अब बढ़ते हैं फोर्थ, रीड एंड लर्न फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। अब
आप बहुत सारे लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या क्या पढ़ते हैं लोग बाग लर्न करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को बिल्डअप करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को इतना स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो हम इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। नहीं, आपके पास ये माना कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का होना आपके पास ज़रूरी होता है, पर अगर वही वर्ड्स गलत हों तो सेंटेंस आपका गलत बनेगा। आज के टाइम में पुराने वर्ड्स को लाएंगे आप तो आपका वे स्मार्ट नहीं लगेगा। आप फ्रेजेस यूज कीजिए। फ्रेजेस वाक्यांश होते हैं। फ्रेजेस आर टू और मोर वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक मीनिंग। वो 2 या 4 शब्द ऐसे होते हैं जो एक साथ काम करके एक अच्छा मतलब निकालते हैं, सही मतलब निकालते हैं। तो इसलिए आप फ्रेजेस यूज कीजिए, इडियम्स यूज कीजिए अपनी इंग्लिश में, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगे, स्मार्ट लगे, एलिगेंट लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज फ्री लर्निंग इंग्लिश एप्स एंड वेबसाइट। बहुत सारे इंग्लिश के लर्निंग एप्स आ गए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमको मेन मोटो तो हमारा क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी कि भाई एक दिन इंग्लिश बोल ली, 2 दिन इंग्लिश नहीं बोली, तीसरे दिन फिर उठा ली बुक। नहीं, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप पंचुअलिटी लाइए। 15 डेज तो मस्ट है। अगर आपने 15 डेज किसी एक चीज़ को पकड़ के रोज़ रोज़ प्रैक्टिस की तो वो चीज़ आपको आ ही जाएगी, वो चीज़ आपको आ ही जाएगी। 15 डेज मस्ट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका किचन चोर्स हो, कि चाहे आपका वो हाउस होल्ड चोर्स हो, कुछ भी हो, नथिंग, मेहंदी हो, डिज़ाइनिंग हो, कुछ भी हो। 15 डेज अगर आप उन चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता वो चीज़ आपको आने से। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, एक एम लेके चलिए कि हाँ मुझे 15 डेज ये चीज़ करनी ही करनी है, तो आपको 16 डेज अपने आप वही चीज़ करने पे मजबूर हो जाओगे। और ये ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए पहले की इंग्लिश ग्रामर की बुक्स भी यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है बहुत मोटी मोटी बुक्स लिया है इंग्लिश ग्रामर की जिसमें वो कैबलरी है, जिसमें सारे सेंटेंसेस के रूल, सब चीज़ों के रूल्स हैं, ये है वो है। नहीं, आप प्रैक्टिस 1st क्लास से 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की बुक से भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है। हमने पुराना ही लर्न नहीं होगा तो हम नई चीज़ कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि नई चीज़ पुरानी चीज़ के इन्वॉल्वमेंट से ही बनी हुई होती है। शायद उसका कुछ अंश ही लिया होता है तभी तो वो नई चीज़ बनती है, नहीं तो पुरानी से भी तो काम चलता है। नहीं, नया हमें इसलिए ही बनाना पड़ता है ताकि हम पुराने वाले से निकलकर नई वाली चीज़ में एडजस्ट कर पाएँ, पुराने वाले को लेकर। तो इसलिए नॉवेल्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनिए प्रैक्टिस के लिए। उसके सबटाइटल के साथ देखेंगे तो सबटाइटल के साथ मूवीज देखिए, सीरियल्स देखिए, और नीचे सबटाइटल्स के साथ ही बाकी चीज़ों को यूज़ कीजिए, तब आप इंग्लिश में परफेक्ट हो पाएंगे। और मेरी वीडियोस को देखेंगे तो और भी आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, स्मार्ट हो जाएंगे। मैं और भी ऐसी ही स्मार्ट, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।